स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हम इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, आज जो मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक आज का इंटीग्रेशन में वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक है, ठीक है। अब ये टॉपिक में है क्या बेसिकली, वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसमें बेसिकली प्रोडक्ट रूल था। जब दो फंक्शंस होते थे वो अगर मल्टीप्लाइड हैं आपस में, सो हम उसको डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करें। एंड सेम फॉर्मूला वाज फॉर मीन सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला वाज फॉर डिवाइड फंक्शन मीन्स क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन, राइट। बट इन इंटीग्रेशन देर इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ integration when two functions are multiplied together, then we need to find the integration using integration by parts, okay। और डिवाइड के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, बट उसको हम कोशिश यही करते हैं कि वो बाई पार्ट्स की ही हेल्प से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बाई पार्ट्स वाला तरीका है ये है when two functions are multiplied, then how to find the integration of those functions। so पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। let's say first function is u and the second function is v। So when both are multiplied, then it will form u into v, correct। अब u को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, so मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2, ठीक। u into v dx। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ईजी है याद रखना भी। जैसे डेरिवेटिव होता था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन, सो वी विल गेट v into dx। और u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं, माइनस एक इंटीग्रेशन बनाइए, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स du by dx और v का इंटीग्रेशन, ठीक है। बट देखिए ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, बट यदि ये इंटीग्रेशन बाकी है तो एक और, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पार्ट में इंटीग्रेशन हुआ, पहला ये दूसरा ये, तो इसीलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोल देते हैं जब दोनों प्रोडक्ट रहते हैं। तो ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं भी डायरेक्टली u का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हुआ है। यहाँ पे एज इट इज है और यहाँ पे पहले डेरिवेटिव हुआ है, देन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, फिर उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पहला फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, टू आइडेंटिफाई फर्स्ट फंक्शन that is u। how to identify u function। तो इसके लिए तरीका याद रखिए, आई लेट। आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इसमें इनवर्स फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जितने भी इनवर्स टाइप के फंक्शन वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा। एल अंडरस्टूड है फिर से, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन लॉग एक्स टाइप का। देन ए अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस टाइप के ये अलजेब्रिक में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला वैसे जनरली मत यूज करो। इस तरह के फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल कह सकते हैं। टी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप समझ ही रहे होंगे। साइन एक्स
cos x एक्सेट्रा, एंड द लास्ट वन e। e से कौन सा फंक्शन हो सकता है? e से होता है एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होंगे? या तो e की पावर x हो सकता है या e की पावर x हो सकता है, इस टाइप के। मतलब बेसिकली बेस और उसकी पावर वेरिएबल हो, उस टाइप के फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इंटीग्रेशन में ही डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है। ठीक, तो ये है आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब इसमें जिसका सीक्वेंस पहले आएगा वो ही फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा है जिसमें इनवर्स फंक्शन आ रहा है और एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, सो फर्स्ट फंक्शन विल बी द फंक्शन विच इज़ कमिंग बिफोर। ठीक है, जो पहले आ रहा होगा इस सीक्वेंस में उसी को आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना होगा। मीन्स इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकेंड। कहीं पे ए और ई दो फंक्शन आ रहे हैं, मतलब अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, देन फर्स्ट फंक्शन विल बी द अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और फर्स्ट फंक्शन को कई बार हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिस फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सके वो फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, डिफरेंशिएशन होता है और डेरिवेटिव हम हर एक फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था तरीका टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक हम कर भी नहीं पाएंगे उसको इंटीग्रेट कम्प्लीटली। ठीक है, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो अब वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में ही रहेंगे। फॉर्मूला बार बार लिखना तो ताकि आपको याद हो जाए। जिस भी क्वेश्चन यूज़ करना है ऑलवेज राइट डाउन फॉर्मूला फर्स्ट देन यूज। फॉर्मूला यूज़ करिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। तो अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, x प्लस 1 साइन एक्स डी एक्स। क्लियरली पता तो लग गया कि दो फंक्शन है। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विच इज द फर्स्ट फंक्शन अमंग दीज टू फंक्शंस, राइट। सो x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हुआ हमारा ए टाइप फंक्शन। ए टाइप फंक्शन मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब अगर हम आई लेट को कंसीडर करते हैं तो ए के बाद में टी आता है, इसका मतलब ये है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया है सेकंड फंक्शन। ये आपको केवल अपने माइंड में करना है, ये लिखना नहीं है। चाहो तो रफ साइड में देख सकते हो, आई लेट को लिख के बस नहीं, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन है तो एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन साइन एक्स dx एंड dx। फॉर्मूला जो यूज हुआ यहाँ पे लिख देते हैं, u into v dx is given by u as it is v dx minus derivative of u v dx whole dx. This formula we have used, so I have written down the formula which is used in the question. Now x plus 1 sin x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है cos x होता है, तो माइनस cos x so sin x का इंटीग्रेशन डन माइनस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 लिख देते हैं इंटू इसका हो जाएगा माइनस cos x और dx। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अभी हमने साइन एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी लगा देंगे। और अब हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और वो हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। सो दिस इज द आंसर। अब देख सकते हैं आप कि ये है u इंटू वी वाला जो मेथड है, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने का ये तरीका है। इस तरह से आपको फर्स्ट of all you need to find out actually which is the first function and you can identify easily by
ILATE, दैट इज आईलेट, ठीक है। जो पहले आएगा फंक्शन वही फर्स्ट होगा, जो बाद में आ रहा है दैट इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप घूमते रह जाएंगे बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। इट मीन्स आपका टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैक्सिमम इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स या 2 में भी आ सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का, कितना टिपिकल है उस पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ओके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो बार क्या होगा बेटा, बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं अभी आपको वो सिखाने वाला हूँ जिसमें 2 बार बाई पार्ट्स यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसा ही एग्जांपल लिख रहा हूँ, x² + 2 और साथ में दूसरा एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन जो हमें लिखना है वो हम लिख देते हैं cos x लिख, ठीक है। a और t, फिर से a और t टाइप का ही फंक्शन है या e⁻x लिख दो, ठीक है। e⁻x कर देते हैं, डिफरेंट हो गया थोड़ा सा और कुछ नहीं। u × v पता लग गया। एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, पहले a आता है बाद में e आता है, सो इट इज द फर्स्ट फंक्शन। नाउ x² + 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the x dx माइनस ब्रैकेट d/dx ऑफ x² + 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx dx क्लोज dx, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला जो यूज यहाँ लिख देंगे। नाउ x² + 2 एज इट इज e⁻x इंटीग्रेशन सेम माइनस 2x, 2 का 0 हो जाएगा और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब देखो यहाँ फिर से u × v फॉर्म हो गया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस में 2 बार हमें बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो 2 को पहले ही बाहर कर देते हैं, x एज इट इज e⁻x dx, पता ही है एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल पहला फंक्शन यही है, माइनस x का डेरिवेटिव e⁻x का इंटीग्रेशन और फिर क्लोज इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, ओके। क्या आ जाएगा देखिए, x² + 2 e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस माइनस प्लस 2, ये क्या हो गया 1 और e⁻x dx। बस इस पार्ट का सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया है। तो x² + 2 e⁻x माइनस 2x e⁻x + 2 e⁻x + c, चाहें तो e⁻x कॉमन ले सकते हैं। x² + 2 आएगा माइनस 2x आएगा, तो पहले माइनस 2x लिखते हैं, +2 और +2 +4 हो जाएगा, बस ये हो गया मेरा फाइनल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जिसमें 2 बार बाई पार्ट्स यूज होगा, जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी और 1-2 क्वेश्चन मैं और बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ एक और सॉल्व, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। एक तो इसका डायरेक्टली प्रूफ होता है, बट प्रूफ नहीं हमें बाई पार्ट से करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो एक ही फंक्शन है, जी बेटा एक ही फंक्शन है, लेकिन साथ में हम किसी भी फंक्शन के हमेशा 1 को तो प्रोडक्ट में मान ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन 1 मान लेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1 × साइन इनवर्स x। अब आपको पता ही लग गया है इनवर्स फंक्शन है, तो इससे बड़ा कोई फंक्शन है नहीं, मतलब यही फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है ना। इससे पहले कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा है, तो ये फर्स्ट है और 1 हो गया सेकंड। वैसे भी 1 को हम फर्स्ट नहीं मान सकते क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये फॉर्मूला पुट कर दिया है। साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 - x²
और इसका इंटीग्रेशन एक्स dx। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, बट इस पार्ट को अभी सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर 2x आता है जो है यहाँ पे अवेलेबल। तो हमें इस पार्ट को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। एक्स डी एक्स की वैल्यू -1/2 dt यहाँ पे पुट करनी होगी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स की जगह है -1/2 तो प्लस 1/2 और dt अपॉन अंडर रूट टी। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स साइन इनवर्स प्लस 1/2 टी की पावर -12, उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे टी की पावर -12 प्लस 1 होगा -12 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये भी हाफ आएगा, ये भी हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की पावर हाफ रह जाएगा फिर अंडर रूट और टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रिप्लेस करके क्वेश्चन ही डायरेक्ट हो गया है सॉल्व। तो ये था एक टाइप का और क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आप जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। 7th एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से आप देखिएगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, कुछ पार्ट सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, यही काम है आपका। थैंक यू।